हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आपको फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जैसे आपको पता है इसमें 3 टाइप्स है, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वाइब्रेशनल एंड देन रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है। सो आज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं रोटेशनल के, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहिए जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें कौन सी रेडिएशन होती है, दैट इज माइक्रोवेव रेडिएशन। ठीक है। और जो भी आप सैंपल है जिसकी स्टडी कर रहे हो, ठीक है, जिसका आप स्पेक्ट्रल ले रहे हो, वो कौन से स्टेट में होना चाहिए, वो होना चाहिए गैसेस फॉर्म में। ठीक है। सॉलिड और लिक्विड क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में क्या होती है, जो रोटेशन होती है, क्योंकि हम रोटेशन पढ़े ना, तो रोटेशन जो होती है सॉलिड और लिक्विड के सैंपल में अगर आप लेते हो स्पेक्ट्रा, तो वहाँ पे कॉन्स्ट होती है। ठीक है। उसके बाद आप देखो मैंने लिखा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज कैपिटल आई। तो कैपिटल आई होता है समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर। ठीक है। मास और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू मास। समेशन मीन जितने भी आप मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करो उनको आप सम के थ्रू लिखोगे। ठीक है। अगर 2 अप टू शो 1 टू एन तक। ठीक है। उसके बाद जैसे हम रोटेशन पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पे आएंगे आपके टाइप्स ऑफ रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स की, कितने टाइप के रोटेटिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। फर्स्ट इज लीनियर मॉलिक्यूल, नाम से सुजेस्ट हो रहा है लीनियर, मतलब एक आपकी जो एक एक्सिस है वहाँ पे मॉलिक्यूल जो होंगे वो होंगे प्रेजेंट। ठीक है। तो आपको याद रखना है जो लीनियर मॉलिक्यूल है वहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिखा ना आई ए आई वी आई सी, ये आपके क्या है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है लीनियर, फॉर लीनियर मॉलिक्यूल आई इज इक्वल टू 0 एंड आई वी इज इक्वल टू आई सी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल H2N2, कार्बन मोनोऑक्साइड, HCl HF, ये सब क्या है, लीनियर मॉलिक्यूल और एग्जाम्पल लिखे हैं। ठीक है। और आपको ये भी याद रखना है जितने आपके मतलब जैसे आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहे हैं ना, अगर वो इक्वल आ रहे हैं तो उतने ही क्या होते हैं आपके रोटेशनल कांस्टेंट, मतलब बी, कैपिटल बी जो होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप आई ए 0 है और आई वी और आई सी क्या है, आपस में बराबर है, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने रोटेशनल कांस्टेंट होंगे, ओनली 1। ठीक है। नेक्स्ट इज योर स्फेरिकल टॉप्स, स्फेरिकल टॉप। ठीक है। स्फेरिकल टॉप भी आप इजीली समझ जाओगे क्योंकि इसमें क्या होता है, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होना चाहिए या फिर परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल मॉलिक्यूल होना चाहिए। ठीक है। मतलब वहाँ पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। एग्जांपल आपका CH4SF6 UF6P4। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है स्फेरिकल टॉप्स में आई इज इक्वल टू आई बी इज इक्वल टू आई सी होता है, तीनों ही बराबर होते हैं। ठीक है। तो अगर तीनों ही बराबर है तो कितने रोटेशन कांस्टेंट होंगे, ओनली 1। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी सिमेट्रिक टॉप। ठीक है। आप ये तो आप इजीली समझ जाओगे। अब आते हैं सिमेट्रिक टॉप। सिमेट्रिक टॉप में आपके दो आते हैं बेसिकली, प्रोलेट एंड ओब्लेट। ठीक है। प्रोलेट जो होता है वो आपका शटलकॉक लाइक जो होती है उसकी स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। और ओब्लेट में डिस्क लाइक। इसमें क्या होता है इसमें आप जब जैसे ग्रुप थ्योरी आपने पढ़ी होगी तो वहाँ पे पॉइंट ग्रुप निकलते हैं, एंड जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, तो मतलब आप समझ जाना कि वो प्रोलेट्स के यहाँ पे मेंशन है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई सी, दैट इज ग्रेटर देन आई होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो ओब्लेट है उसका अपोजिट होता है, आई इज इक्वल टू आई सी लेस देन आई ए जो होता है वो बड़ा होता है, यहाँ पे आई इक्वल टू आई सी की वैल्यू ज्यादा होती है। ठीक है। अब यहाँ पे दोनों मतलब एक दूसरे से डिफरेंट है, तो वहाँ पे कितने रोटेशनल कांस्टेंट है, 2। ठीक है। और यहाँ पे भी कितने हैं, 2 कांस्टेंट है। ठीक है। अब देखो ऑल सी एन बी मॉलिक्यूल एक्सेप्ट सी टू बी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि एन की वैल्यू जो होनी चाहिए वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए। ठीक है। तो ये वाले जो है वो एक्सेप्ट, सॉरी ये वाले नहीं, ये तो होंगे CH3F CH3 CN NH3 इसके एग्जांपल है। बट इसकी वैल्यू बात करूँ एलीन, एलीन में C2 भी है S4 भी है। ऊपर तो हमने बोला कि एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होनी चाहिए, तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। एलीन भी किसकी कैटेगरी में आता है, प्रोलेट की। ठीक है। उसके बाद है ओब्लेट, यहाँ पे आप देख सकते हो BCl3 बेंजीन हो गया, साइक्लोब्यूटाडाइन हो गया। ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है। उसके बाद फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहाँ पे आप ये वैल्यू रख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2b इंटू जे इंटू जे प्लस 1 अपॉन आई। ठीक है। एंड एवरेज पीरियड ऑफ रोटेशन टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ठीक है। एंड जो आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी उसमें सिलेक्शन रूल है, डेल्टा जे इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है। ये जो हाइट बताइए ना, ये किसको मैं बता रही थी, बेसिकली इंटेंसिटी बता रही थी आपकी पीक की। ठीक है। उसके बाद जो एनर्जी गैप निकलता है हाई लेवल और लोअर लेवल के बीच में, उसका फॉर्मूला डेल्टा ई इज इक्वल टू 2b इंटू जे प्लस 1। ठीक है। और यहाँ पे जे की वैल्यू आप लो लेवल की रखना। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे मैंने पॉपुलेशन का फॉर्मूला लिखा है। ठीक है। जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। ठीक है। मतलब जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब मॉलिक्यूल्स से आप क्या समझ रहे हो, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, ट्रांजिशन होगा, और उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, इंटेंसिटी आएगी आपकी पीक की। ठीक है। इसमें कुछ ग्राफ भी आते हैं। ठीक है। मतलब एक में एक्सपोनेंशियल डी आता है। ठीक है। तो मतलब अगर आप ट्रांजिशन करवा रहे हो, मैंने लिखा है वेरी लो एंड हाई वैल्यू। ठीक है। अगर जे की बहुत ही कम वैल्यू और हाई वैल्यू है तो वहाँ पे स्मॉल इंटेंसिटी आएगी। मतलब ऐसे ग्राफ है, यहाँ पे स्मॉल है जे की वैल्यू, यहाँ पे हाई है, तो यहाँ पे इन दोनों मतलब यहाँ पे दोनों पे क्या होगा, आपकी जो इंटेंसिटी है वो कम आएगी, लेकिन बीच में जो जहाँ पे क्या बोल सकते हैं आप, जे मैक्स होगा, वहाँ पे क्या होगी आपकी एक इंटेंसिटी की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है। और अगर आपको कई बार पूछ लिया जाता है जे मैक्स की वैल्यू बताओ, तो उसका फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ केबीटी अपॉन 2 BHC माइनस हाफ। ठीक है। और टी क्या है यहाँ पे, कैपिटल टी, टेम्परेचर एट विच ट्रांजिशन टेक प्लेस। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब अगर आप आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन करते हो मॉलिक्यूल में तो क्या होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस आएगा वो टोटल मास के ऊपर आएगा। ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मैंने फॉर्मूला लिखा है कि जो आपका रोटेशनल कांस्टेंट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/μ के, मतलब रिड्यूस मास के। ठीक है। वैल्यू ऑफ वी डिक्रीजेस विद आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप देख सकते हो। एंड लास्ट में यूनिट ऑफ डी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल कांस्टेंट इज इक्वल टू सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।